स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड एंड वेरी इजी मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड, और बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, और बहुत ही इफेक्टिवली है, मतलब जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड ऐसा है, इस मेथड का आप यूज करके आप जो अगर थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है तो आप उसको देख के बता सकते हो इसका x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। आप देख के बता सकते हो कि वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y क्या है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या है, एलिमिनेट मतलब आपको क्या करना होगा, इसका मीनिंग समझिए। जो आपको दो लीनियर इक्वेशन जो गिवन होंगी ना, उनमें से वन वेरिएबल, आपको एक वेरिएबल को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट मींस रिमूव करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन को डिवाइड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज करना होगा। ठीक है, मोस्टली मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करना होगा, ये समझ लो आप तो। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसको एक एग्जांपल लेकर देखेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड का पूरा मीनिंग समझेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको इसके एग्जांपल भी कराने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड के। ठीक है, विद एग्जांपल, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो एग्जांपल गिवन है ना, वो कराऊंगा मैं इसमें। तो उससे एलिमिनेशन मेथड भी समझेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 11 करते हैं। क्या है 11 एग्जांपल, उसको रीड कीजिए जरा। मैं एग्जांपल नंबर 11 कराने वाला हूं इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देंगे। मैं इसमें सिर्फ ओनली आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जो इक्वेशन आपको इसमें जो गिवन है उसको सॉल्व करवाऊंगा, लैंग्वेज आप खुद लिखोगे। तो एग्जांपल नंबर 11, पेज नंबर 54, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें हमें इक्वेशन गिवन है, क्या है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 है ना, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो इसमें आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इक्वेशन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7। जो कोई दो पर्सन है, एलिमिनेशन पर अभी आते थोड़ा इसमें क्वेश्चन भी हो जाएगा और एलिमिनेशन मेथड भी समझेंगे। टू पर्सन्स है, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है। टू पर्सन है, ए और बी मान सकते हैं इनको। एंड उसके द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब उनके खर्चे किस रेशियो में, 4:3 में। क्लियर, 4:3 में। एंड उनकी जो सेविंग है वो कितनी है दोनों की, 2000 रुपीज। ये 2000 रुपीज। ठीक है, तो इनकम कितनी है, 9:7 रेशियो में है, और एक्सपेंडिचर खर्च कितना है, 4:3, बट सेविंग दोनों की कैसी, इक्वल है। तो हम सपोज कर लेते हैं, जो देखो रेशियो में जब गिवन होता है तो मैंने बताया, आपने देखा होगा एक्स फॉर्म में मानते हैं, मल्टीप्लाई एक्स में। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए की जो इनकम है 9x है और बी की इनकम 7x है। क्लियर, क्योंकि इन दोनों का साथ में दिया गया ना, ए और मतलब टू पर्सन्स हैं जिनका इनकम का रेशियो कितना, 9:7। तो इनकम कितनी मानी हमने, 9x एंड 7x सपोज कर ली। बट एक्स में खर्चा कितना है, 4:3 में है, तो ये अदर थिंग्स हो गई, तो 4y एंड 3y। क्लियर, इनका रेशियो में कितना मान लो y है, तो 4y क्या होगा, एक्सपेंडिचर, और b का क्या होगा, 3y। अब सेविंग कितनी है, 2000। तो हमारे जो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, इनकम में से आप क्या खर्च माइनस कर दोगे, आपकी जो इनकम है उसमें खर्च माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगी। मतलब आपको जो पैसे बचे वो क्या होगी, सेविंग। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हमारे सामने इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करना है, सुनो अच्छे से। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेटिंग
वन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, ठीक है। आपको इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेटर मींस आपको हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करना। आपको किसी भी नंबर का कर सकते हैं बट इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका तरीका क्या होगा, पहले आप ये देख लीजिए कि हमें किसको एलिमिनेट करना है, एक्स को करना है या वाई को करना है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना है, सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 2 में x का जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और जो 1 में होगा उसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। क्लियर? क्या बताया मैंने, जैसे हमें x को एलिमिनेट करना है, मतलब x के कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे तभी तो एलिमिनेट होगा, इक्वेशन को माइनस करके करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 7, तो इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 7 से। इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट क्या है x का, 9, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 9 से। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, कीजिए मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63x, 7 4 जा 28y, 7 2 जा 14,000। क्लियर? 9 का मल्टीप्लाई कर, 9 7 जा 63 x, 9 3 जा 27y और 9 2 जा 18,000। क्लियर? तो अब ये देखो आपने कोफिशिएंट इक्वल हो गए, समझ आया कि नहीं है कोफिशिएंट। अगर हमको y करना होता तो y के साथ में क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई में पहली इक्वेशन में करता, फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन किसका करता, मल्टीप्लाई 4 का, तो y की कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं। देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हर बार सब्ट्रैक्ट करना नहीं होगा, अगर प्लस माइनस होगा तो ऐड कर देंगे। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चेंज होता है, साइन, हमें डिवीजन में पढ़ा था, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देन कैंसिल। अब देखो -28y प्लस 27y माइनस y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 18,000 माइनस 14,000, तो क्या आएगा, -4,000। क्लियर? 4,000 आएगा, देन y इक्वल टू कितना आ गया, 4,000। क्लियर? ये आपकी वैल्यू आ गई, ये है एलिमिनेशन मेथड। अब y की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। हम पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू किस में पुट कर रहा हूं, 1 में करता हूं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो पुट करते हैं 9x माइनस 7 मल्टीप्लाई, सॉरी 9x माइनस 4, y की वैल्यू कितनी है 4,000 इक्वल टू 2,000। मतलब y की वैल्यू पुट करने का मतलब क्या होता है, y को हटाकर इसकी ये क्या कर दो 4,000, तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 9x माइनस 4 4 जा 16,000, ठीक है, तो 2,000, तो 9x इक्वल टू 2,000 प्लस 16,000, तो 9x इक्वल टू कितना आया 18,000, देन x इक्वल टू 18,000 अपॉन 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2,000 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें उसमें क्या पूछा था कि फाइंड, यही था ना, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो मंथली इनकम्स क्या आ गया आपकी 4,000 एंड 2,000 रुपीज। क्लियर? चलिए एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12 इसको मैं रेज कर दूंगा, ठीक है, आप नोट कर लेना। एग्जांपल 12 देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो अभी क्लियर करा देते हैं। एग्जांपल नंबर 12 देखना उसको अच्छे से। एग्जांपल नंबर 12 में क्या है, 12 में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये करना है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपको लीनियर इक्वेशन, आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से आपको बताना है कि इसके ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जिससे मजाक कर दिया है ये हमसे कर दिया मजाक, क्यों? खुद ही देख लो, 2/4, 3/6, 1/2, 1/2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2,
ये किसकी कंडीशन थी? ध्यान करो, ध्यान, ये सब में लगेगा। A2 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Parallel lines, no solution. ठीक है, बट सॉल्व कर देते इसको। कैसे करेंगे? देखो, अब कुछ कभी कभी क्या होता है, हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं करना होता। चलो सॉल्यूशन वाली बात आती है, सॉल्यूशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। क्या हो जाता है, एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करके ही क्या हो जाता है, कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कितना आ रहा है 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 2। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये कंपलसरी नहीं है, आपको क्या करना है, चाहे दोनों मल्टीप्लाई करो या किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऐड बोथ साइड करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन नाउ 4x 2 3 6y इक्वल टू 8 2 जा 2 8 जा 16, और नीचे क्या लिखा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। क्लियर? माइनस कर दो तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, तो क्या बचा 0, और 60 माइनस 7 कितना होता है 9। तो ध्यान करो, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब एग्जांपल कराया था, एग्जांपल नंबर 9 और 10, तो क्या बताया था, जब इक्वेशन को सॉल्व करने पर वेरिएबल रिमूव हो जाता है, वेरिएबल बचता ही नहीं है लास्ट में, तो दो कंडीशन बनती हैं, या फिर जो लास्ट में कांस्टेंट आएगा वो इक्वल आएगा या इक्वल नहीं आएगा। मतलब जो स्टेटमेंट लास्ट में आएगा वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो ये क्या है, फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। तो दैट इज सॉल्यूशन किसके कितने होंगे इसके, नो सॉल्यूशन हो गया, बस इसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सिंपल सी बात यह है, लास्ट में जो है ना, जो स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट मतलब जो आपकी जो लास्ट में जो इक्वेशन आई है उसमें जो कांस्टेंट है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन नो होगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर 9 इक्वल टू 9, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4 आया था तो हम क्या कहते थे, स्टेटमेंट ट्रू है, सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन यस मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो इतना भी हो गया। चलिए एक एग्जांपल और उसको भी देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13 थोड़ा रीड कर लेते हैं इसको करते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66, ठीक है। the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66, ठीक है। तो इतने जो आपका जो इतना जो सेंटेंस है इसको अच्छे समझो। मतलब जब हमको डिजिट गिवन होती हैं तो उसको नंबर कैसे बनाते हैं, ठीक है। डिजिट मतलब यहां पर 5 और 6 और 2 और 3 नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे डिजिट बोलूं कि एक डिजिट है 5, एक डिजिट है 1, तो इनसे कौन सा नंबर बनेगा, एक तो 51 बनेगा, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 15 बनेगा। क्लियर? बट एक्चुअली ये नंबर बनते कैसे हैं, देखो 2 डिजिट नंबर है तो एक 1s प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा, ठीक है। तो अगर ये 1s प्लेस है, ठीक, अगर मैं इसको 1s प्लेस मानूं तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। अगर मैं इसको 10s प्लेस मानूं तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। नंबर बनता कैसे, एक्चुअल में नंबर बनता कैसे वो आपको सीखना है, ठीक है। तो जिस प्लेस पर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करके और सब नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड। जैसे कि आपने प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है ना, वही है। तो 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 10 प्लेस पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 50, और ये कितना आएगा 1। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 51। क्लियर? तो ऐसे नंबर बनते हैं। अगर जब आपको रिवर्स करोगे तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 5, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 50 बनकर जो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 50, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपको यही करना है। तो उन्होंने बोला सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम करना है 2 डिजिट नंबर का एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब उस डिजिट नंबर के डिजिट को क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे,
तो ऑक्टेन मतलब प्राप्त होगा उन दोनों नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस 66। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है, तो समझेंगे इसको। अगर मैंने सपोज कर लिया कि वंस प्लेस एक्स है, ठीक है, एंड टेंस प्लेस मान लो वाई है, क्लियर, देन द नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर, तो नंबर बनेगा टेंस प्लेस पर ये है ना, टेंस प्लेस पर, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, वाई से, क्लियर। ये किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1 से, देन दोनों क्या करेंगे, ऐड, तो हमारा जो नया नंबर बनेगा क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, इस फॉर्म में बनता है। आप कोई भी तरह से दे सकते हो, देखो ये माना मैंने टेंस प्लेस पर मारा, ये माना कौन से, वंस प्लेस पर, तो 10 5 जा 50 प्लस 1, तो 51 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इन नंबरों का करना है, रिवर्स करना है, तो यहां लिखेंगे रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। देन न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर बताइए जरा, 10 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस वाई मीन्स 10x प्लस वाई, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप ये बताइए वंस प्लेस पर x था, अब वंस प्लेस पर क्या आ गया, y, प्लस टेंस प्लेस पर x था, अब क्या आ गया, सॉरी y था, अब क्या आ गया x, तो 10 का मल्टीप्लाई x से हुआ प्लस y। अब वो ये कह रहे हैं सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन क्या हुआ, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो ये टू डिजिट नंबर कौन सा हमारा, 10y प्लस एक्स, इनका क्या करना, सम, किनका सम करना है, टू डिजिट नंबर का, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो जब नंबर डिजिट को रिवर्स करेंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा, ये वाला, तो इनका सम इज 66, यानी कि इक्वल टू 66, क्लियर। आप ए बी भी मान सकते हो, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप पहले वंस प्लेस को y और टेंस प्लेस को x मान सकते हो, ठीक है, इसमें कोई है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वो तो करने का तरीका आना चाहिए बस, आप कहीं भी x y ले सकते हो, बात वही है। तो इनको जरा सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 10x प्लस 1x यानी 11x, 10y प्लस 1y यानी कि 11y इक्वल टू 66। अब देखो 11 से डिवाइड जा रहा है, तो x प्लस y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड लास्ट में उन्होंने क्या बोला है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्या है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 तो फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो उन्होंने ये पूछा है अगर डिफरेंस कितना है नंबर्स डिजिट का, 2 है, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो ध्यान रखना इसमें। उन्होंने ये नहीं बोला फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड नंबर, सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर, डिफर बोला है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, x माइनस वाई इक्वल टू भी 2 हो सकता है, ठीक है, और y माइनस एक्स भी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना कौन सा डिजिट बड़ा होगा, और डिफरेंस जब डिफरेंस लेते हैं किसी भी ना टू नंबर्स का, तो वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, इसलिए उन्होंने पूछा है लास्ट में क्या, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ठीक है, तो नंबर कौन से पॉसिबल है, जब लास्ट में आंसर आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई, तो ये 2 एंड 3, तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां पे तो कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे साफ साफ इक्वल है, या फिर आप माइनस करोगे, देखो इसमें ध्यान रखना, माइनस करोगे तो x क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगर ये प्लस वाई है माइनस वाई है, अगर आप इनको ऐसे ही सॉल्व कर दोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो देन x प्लस x कितना आएगा, 2x और 6 और 2 8, x इक्वल टू कितना आ गया, 4, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर इस वाले में, ठीक है, देन 4 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 4, देन y इक्वल टू कितना आ गया, 2, क्लियर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लिख लिया, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, कैसे,
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना, माइनस एक्स प्लस वाई सेम सेम आ जाएगा। अब इनको ऐड करें तो एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें, देन वाई प्लस वाई कितना आएगा 2y इक्वल टू 6 और 2 8, एंड y इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। मैं एलिमिनेशन सिखा रहा हूं तो एलिमिनेशन तो मेरा हो चुका, क्लियर। अब आपको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, कीजिए पुट, x प्लस 4 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 माइनस 4, x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो यहां पर आपने देखा जब दो इक्वेशन बनी है तो पॉसिबल नंबर भी कितने होंगे 2 होंगे। तो इसके हिसाब से देखते हैं, इसके हिसाब से पॉसिबल नंबर क्या होगा, देखो इफ इसमें दो नंबर है रिवर्स किया जा रहा है। देखो अगर 4 को हम क्या लें वंस प्लेस पर एंड 2 को क्या लें टेंस प्लेस पर, कोई भी एक चीज फिक्स कर लो, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 2 टेंस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर क्या है x है, तो यहां से नंबर क्या आएगा बताइए जरा, 24 आएगा, क्योंकि 4 लेना वंस प्लेस पर, 2 लेना है टेंस प्लेस पर। इसके हिसाब से नंबर क्या आएगा बताइए 42। ठीक है, समझ में आ गई है। अब आप आंसर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग द नंबर कितना है 24। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो कितना आएगा 42, और इनका सम कितना है 66, 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी कि हमारा आंसर सही है, क्लियर। एंड डिफर बाय 2, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का है कि नहीं, तो आपके दो नंबर पॉसिबल है 24 एंड 42, क्लियर। थोड़ा सा अभी अब मेरे ख्याल से एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अगर रत्ती भर भी थोड़ा सा रह गया, देखो अब एक्सरसाइज में आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, सेंटेंस प्रॉब्लम जाएंगी, आर्टिकल साइमल्टेनियसली या जो क्वेश्चन आएंगे ना वो प्रॉब्लम थोड़ी सी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी रत्ती भरी प्रॉब्लम रह गई होगी तो एक्सरसाइज भी मैं ही सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है, एक्सरसाइज भी मैं ही सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे, क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों को, फैला दो वीडियो को, क्लियर, ठीक है।